लॉकडाउन पर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी हैं। सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। इतना ही नहीं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर भी ये रोक जारी रहेगी। इसके अलावा ट्रेनों में सुरक्षा से जुड़े लोगों की आवाजाही हो सकेगी। यानी कि विशेष छूट है, जो खासतौर से सुरक्षा बल हैं या फिर उनसे जुड़े लोग हैं, उनकी आवाजाही जरूर ट्रेनों से हो सकेगी। वहीं बस, रेल, मेट्रो, विमान सेवाओं पर रोक रहेगी। स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। इसके अलावा औद्योगिक गतिविधियों पर यह रोक जारी रहेगी। साथ ही कृषि से जुड़े कामकाज को जरूर इजाजत दी गई है। तो ये लॉकडाउन 2.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि इस दिशा निर्देश के मुताबिक खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। यानी कि खाने पीने की किसी तरह से कमी ना हो, ये जरूर कोशिश रहेगी। साथ ही दवा की भी किसी तरह से मार्केट में कमी ना आए। जो भी आवश्यक दवाएं हैं, ये कोशिशें हैं। और इनसे जुड़े जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो ओपन रहेंगे, खुले रहेंगे। उनमें काम लगातार चलता रहेगा, कुछ शर्तों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ। इसके साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कारखाने हैं, उन्हें खोलने का निर्देश जरूर दिया गया। यह महत्वपूर्ण है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार है, लोगों को मिलता है, वहां पर जो उद्योग वगैरह हैं, उन्हें जरूर खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं। और दिल्ली से नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जरूरी आवश्यक वस्तुएं खाने पीने या दवाइयों की, इनसे जुड़ी इंडस्ट्री तो जारी रहेंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग जगत के लिए, या जो उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, उन्हें जारी कर चालू करने का आदेश दिया गया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि आपको बता दें, कल पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया था कि जो गरीब तबका है, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए खास चिंता करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसीलिए अगर गाइडलाइंस में जब जारी होंगी, जब उन्होंने जब ये कहा था, तो ऐसे में उस तबके का खास ध्यान रखा जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में कारखाने खोलने और कृषि के क्षेत्र में तमाम रियायतें देना, ये अपना एक बड़ा कदम है उन तमाम लोगों के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन लोगों के लिए राहत की बात होगी। वही मनरेगा की सभी जो एक्टिविटीज हैं, उन पर भी छूट दी जा रही है। तो जाहिर तौर पर एक राहत की बात होगी, लेकिन ये सभी जो छूट है, ये 20 अप्रैल के बाद से, यानी 20 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन वो हॉटस्पॉट्स के इलाकों में लागू नहीं होगा। और ये भी इस गाइडलाइंस में कहा गया है कि जहां जहां छूट दी जा रही है, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर रहेगा, वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो एसओपीज हैं, उनको फॉलो करना होगा। चाहे इसमें शिफ्ट की बात करें या एक साथ ज्यादा लोगों की मीटिंग ना हो, और शिफ्ट्स में काम किया जाए। ट्रांसपोर्ट में भी सिर्फ 20 से 30% लोगों की ही परमिशन दी जाए। और वहीं साथ ही साथ जो छोटी दुकानें हैं, उनको भी परमिशन दी जा रही है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो लॉकडाउन है, भले उसे एक्सटेंड कर दिया गया है, रियायतें दी जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग पर इस दौरान भी जोर रहेगा। और ये राज्य सरकारें तय करेंगी कि कहां पर इसको इंप्लीमेंट करना है, कहां पर छूट देनी होगी। जी बिल्कुल, यानी कि हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही है। और ये दर्शकों ने भी समझ लिया होगा कि जहां हॉटस्पॉट है, वहां ये छूटें नहीं मिलने जा रही हैं। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाने हैं, ये भी 20 अप्रैल के बाद ही खोले जा सकेंगे। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आपका हमसे बात करने के लिए।